और श्रावण मास के दूसरे सोमवार के साथ आज हरियाली सोमवती अमावस्या भी है और ये संयोग 57 साल के बाद बन रहा है। सुबह भगवान महाकाल का दुग्ध और दही शहद से पंचामृत से अभिषेक किया गया और इसके बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने भगवान महाकाल की भस्म आरती की और इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती में भस्मर्पित उससे पहले किया गया और श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। और आज के दिन सोमेश्वर तीर्थ की पारंपरिक मान्यता है। सोमवार के दिन अमावस्या आने पर यहां पर सोमेश्वर का पूजन किया जाता है। स्नान की परंपरा, दान की मान्यता यहां पर बताई गई है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी में भी सोमवती अमावस्या पर प्रदेश भर से श्रद्धालु सुबह से ही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जो भगवान का महाकालेश्वर का जो नियम है और जो उसी नियमानुसार परंपरा अनुसार भगवान के यहाँ कार्य होता है, लेकिन श्रावण मास आने से थोड़ी विशेषता होती है और इस बार श्रावण के साथ साथ अधिक मास भी है। श्रावण का एक महीना अधिक होने से इस श्रावण का महत्व काफ़ी बड़ा है। काफ़ी भक्तों का यहाँ आना जाना लगा हुआ है दर्शन के लिए। और आज जो भस्म आरती संपन्न हुई, क्योंकि सोमवार का दिन है और अमावस्या का दिन है, सोमती अमावस्या है, तो बड़े ही 2:30 बजे पट खोलकर भगवान की पूजा आरती संपन्न हुई है। श्रृंगार जो प्रतिदिन होता है उसी को दिव्य श्रृंगार के रूप में और किया गया। इसी प्रकार से आज भगवान की सेवा तो संपन्न हुई भस्म आरती की। सोमती और शनिचरी अमावस्या जब भी आती है, अमावस्या का एक महत्व है और इस महत्व पर तीर्थों स्थल पर जाकर जो भी भक्त स्नान करते हैं, दान करते हैं, उन्हें यज्ञ के कई यज्ञ के कराने का पुण्य उनको प्राप्त होता है। इसलिए सोमवती पर भी क्षिप्रा स्नान करने का बड़ा महत्व है। क्षिप्रा स्नान और महाकाल दर्शन करने का महत्व है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है। और अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आज का जो संयोग है, विशेष संयोग 57 साल बाद बन रहा है और यूं भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोग हर रोज आते हैं, लेकिन आज के विशेष संयोग में क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, ये विशेष संयोग जो है 1966 में आया था और उसके बाद जो 57 साल बाद ये संयोग बना है, क्योंकि जो है आज जो है हरियाली सोमवती अमावस्या भी है और साथ में सोमवार का सावन का सोमवार भी है। इसी को लेकर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पर इससे पहले माँ क्षिप्रा के तट पर जाकर स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जिससे उनको फल की और पुण्य की प्राप्ति मिलती है। इसी को लेकर जो है श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में वैसे तो श्रद्धालु भगवान महाकाल की आराधना करते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए, उनको जो है मनाने के लिए उनके उपासना करते हैं, उनका व्रत करते हैं और उनके लिए जो है जितने भी नियम होते हैं उनको नियमों का पालन करते हैं। साथ ही जो है भगवान महाकाल को जो है बेलपत्र चढ़ाने से उनकी मन्नतें पूरी होती है, क्योंकि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों से एक बड़ा शिवलिंग है और जिसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है बाबा महाकाल की जो प्रातःकाल भस्म आरती होती है, उस भस्म आरती में जो है भक्त बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और बड़ी आस्था के साथ पहुँचते हैं। इस बार जो है आम श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की गई है वो चलायमान भस्म आरती व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं तो वो भी अछूते नहीं रहे भगवान के दर्शन से, तो उनको भी दर्शन लाभ मिल रहा है। और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो है जो सावन का महीना होता है और उज्जैन का शिवलिंग जो है दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण कालों के काल महाकाल के नाम से जाना जाता है और राजा के नाम से भी उज्जैन के महाकाल को जाना जाता है। तो इसी को लेकर जो है उज्जैन के महाकाल का अपना ही एक महत्व है और इसको लेकर बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद जो है भगवान महाकाल की एक झलक पाने के लिए स्वाभाविक है। और आज बाबा महाकाल का जो सोमवार का दिन है और श्रावण मास में दूसरा ये सोमवार है और कई विशेष संयोग आज बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोगों का इंतजार करना बाबा के दर्शन के लिए, उज्जैन के राजा के दर्शन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और ग्वालियर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां स्कूल में पिटाई से एक छात्र की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। पिटाई के आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज किया गया।